नमस्कार। गांधी जी के आंदोलनों से जुड़ी तारीखें याद रखने में अक्सर कंफ्यूजन होता है, राइट? पर आज हम कुछ ऐसी जबरदस्त ट्रिक्स सीखने वाले हैं कि ये सारी डेट्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएंगी। हाँ सर, बिल्कुल। हिस्ट्री की डेट्स ही तो सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। ये टॉपिक तो बहुत ही जरूरी है। सर पता है, हिस्ट्री की कहानी तो याद रह जाती है, पर ये जो तारीखें हैं ना, इतनी कंफ्यूजिंग है। खासकर एग्जाम में तो सब मिक्स हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। देखो, ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ यही दिक्कत है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं। आज हम इन सूखी सूखी तारीखों को इंटरेस्टिंग कहानियों और मेमोरी कोड्स में बदल देंगे। फिर देखना, भूलना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। हम गांधी जी की कहानी शुरू करेंगे उनके अफ्रीका जाने से, फिर देखेंगे भारत में उनके शुरुआती बड़े आंदोलन, उसके बाद बड़े बड़े समझौते और जन आंदोलन, और आखिर में आज़ादी की लड़ाई के फाइनल स्टेज तक पहुंचेंगे। और हाँ, हर स्टेप पर होगी एक मज़ेदार ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी की शुरुआती यात्रा की। ये वो दौर है जब वो एक वकील बनकर साउथ अफ्रीका गए और फिर एक पूरी तरह बदले हुए इंसान के रूप में भारत लौटे। ये उनकी कहानी का, आप कह सकते हैं, पहला और सबसे अहम पड़ाव है। सर, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए ही क्यों थे और कब गए? इसे याद कैसे रखें? बहुत अच्छा सवाल है। वो एक भारतीय व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला। उनका केस लड़ने के लिए एक वकील के तौर पे गए थे। अब साल याद रखने के लिए सोचो। उस जमाने में हवाई जहाज तो थे नहीं, तो उन्हें समंदर तैर कर पार करना पड़ा। तैर कर सुनने में कैसा लग रहा है? 93 यानी 93, तो साल हुआ 1893। और ये याद रखना, ये हमारी लिस्ट की इकलौती डेट है जो 1800s की है। वहां जाकर रंगभेद के खिलाफ उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया, और वो बहुत कामयाब रहा। मतलब हम कह सकते हैं कि वो सत्याग्रह अच्छे से सफल हुआ। अब इस अच्छे शब्द को ध्यान से सुनो। इसमें 6 की आवाज आ रही है। अच्छे, 6। तो साल क्या हुआ? 1906। अरे वाह सर, अच्छे से 6। ये लॉजिक तो बहुत ही सिंपल और बढ़िया है। सर, फिर वो भारत वापस कब आए? उस साल को कैसे याद रखा जाए? इसके लिए एक छोटी सी कहानी है। बस इतना सोचो कि गांधी जी अफ्रीका से भारत सिर्फ 15 दिन की एक तूफानी यात्रा करके वापस आ गए। उनके आने से अंग्रेज इतने खुश हुए कि उन्हें कैसर हिंद का मेडल तक दे दिया। तो बस 15 दिन की यात्रा से हमें साल याद रहेगा, 1915। अब 1915 में भारत आकर वो शांत नहीं बैठे। अपने आंदोलनों को एक बेस देने के लिए उन्होंने ठीक अगले ही साल, मतलब 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। ये तो देखो एकदम सीधा है। 1915 के ठीक बाद 1916। हाँ सर, ये तो क्रोनोलॉजी में है। 15 में आए और 16 में आश्रम बना लिया। ये आसानी से याद रहेगा। तो चलो एक बार जल्दी से इन चारों को दोहराते हैं। 1899 तैरकर अफ्रीका गए। 1906 अच्छे से पहला सत्याग्रह किया। 1915 15 दिन में वापस भारत आए। और 1916 साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। चलो, अब एक छोटा सा सवाल। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस साल की थी? सर, इसका जवाब है बी, 1916। शाबाश, बिल्कुल सही। 1915 में भारत लौटने की ठीक 1 साल बाद। बहुत बढ़िया। अब हम कहानी के अगले और भी ज्यादा रोमांचक पड़ाव पर चलते हैं। ये वो दौर है जहां गांधी जी भारत की जमीन पर एक बड़े राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरे, और यहीं से शुरू होता है उनके पहले बड़े आंदोलनों का सिलसिला। सब भारत आने के बाद उनका पहला बड़ा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था, है ना? वो कब हुआ था? एकदम सही। ये आंदोलन बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए था। अब देखो, साल याद रखने की ट्रिक सत्याग्रह शब्द में ही है। सत्याग्रह का मूल क्या है? सत्य। और सत्य सुनने में कैसा लगता है? 17 जैसा। सत्य 17, तो साल हो गया 1917। अरे वाह, सत्य से 17, मतलब आंदोलन का मकसद भी याद और साल भी। ये तो कमाल की ट्रिक है सर। इसके ठीक अगले साल 1918 में हुआ अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये मिल मजदूरों के हक के लिए था। अब इसका साल याद रखने के लिए मुझे ये बताओ कि भारत में मजदूरी करने की कानूनी न्यूनतम उम्र क्या है? 18 साल है ना? बस इसी 18 से हमें साल मिल गया 1918। और ये भी याद रखना कि यहीं गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। फिर आया 1919 में खिलाफत आंदोलन। इसे याद रखने के लिए दिमाग में एक इमेज बनाओ। 2 बराबर की टीमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। एक टीम में 19 लोग, दूसरी टीम में भी 19 लोग, यानी 19 बनाम 19। तो साल क्या बना? 1919। 19 बनाम 19 यानी 1919। सर, ये तो बहुत क्रिएटिव तरीका है याद रखने का, अब नहीं भूलूंगी।
सर, और असहयोग आंदोलन का साल क्या था? देखो, जब जलियांवाला बाग जैसी घटनाओं के बाद भी अंग्रेज नहीं माने, तो गांधी जी ने कहा, बस अब और सहयोग नहीं। ये जो शब्द है ना बस, इसकी आवाज किससे मिलती है? 20 से। बस 20। तो असहयोग आंदोलन का साल हो गया 1920। चलो एक और सवाल। मेमोरी ट्रिक सत्य सुनने में 17 जैसा लगता है, किस घटना के लिए इस्तेमाल होती है? सर, ये तो साफ है, सी, चंपारण सत्याग्रह के लिए। बहुत अच्छे। देखा, जब ट्रिक याद हो तो जवाब कितनी तेजी से और कॉन्फिडेंस से आता है। बहुत बढ़िया। अब हम उस दौर में एंट्री कर रहे हैं जहां एक तरफ अंग्रेजों से बातचीत और समझौते हो रहे थे, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े जन आंदोलन भी चल रहे थे। ये आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ था। इसी दौर में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई जब गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और ये सिर्फ एक ही बार हुआ था। उन्होंने तय किया कि अब से आज़ादी की लड़ाई 24 घंटे चलेगी, 24 आवर्स अ डे। और इसी 24 घंटे से हमें साल याद रहेगा 1924। सर, दांडी मार्च का साल क्या है? दांडी मार्च का सीधा कनेक्शन नमक से था। तो चलो याद रखने के लिए मान लेते हैं कि उस जमाने में 1 किलो नमक 30 रुपए का मिलता था। तो कीमत 30 से हमें साल मिल गया 1930। और हां, इसी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। इसके ठीक बाद सरकार और कांग्रेस के बीच हुआ गांधी-इरविन पैक्ट, और गांधी जी गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अब इन दोनों का मकसद क्या था? सिंपल, बातचीत से एकता बनाना। और एकता शब्द से कौन सा नंबर दिमाग में आता है? 31। एकता 31। तो ये दोनों घटनाएं हुई 1931 में। वाह सर, एकता से 31, ये कनेक्शन तो बहुत ही सटीक बैठा है। फिर आया पूना पैक्ट। ये गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। जब ये समझौता हो गया तो सब बहुत खुश हुए और मुस्कुराए। और जब कोई दिल खोलकर मुस्कुराता है तो क्या दिखती है? उसकी 32, मतलब पूरे 32 दांत। बस इसी 32 से हमें साल याद रहेगा, 1932। और इसी साल हरिजन संघ की भी स्थापना हुई थी। हाँ, 32 से 1932। सर, ये वाली ट्रिक तो सच में कोई नहीं भूल सकता। ये तो बहुत ही मजेदार और यादगार है। चलिए, अब हम स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां आजादी के लिए फाइनल कॉल दी गई। सर, और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का एक बहुत ही शक्तिशाली बयान दिया था। ये जो शब्द है ना, बयान, ये सुनने में कैसा लगता है? 42 जैसा। बयान 42। तो भारत छोड़ो आंदोलन का साल है 1942। अच्छा, एक आखिरी सवाल। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। इसके लिए हमारी मेमोरी ट्रिक क्या थी? सर, इसका जवाब है सी, एक खुश मुस्कान 32 दांत 32 दिखाती है। बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब है कि सिर्फ तारीखें ही नहीं, बल्कि उन्हें याद रखने का तरीका भी आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया है, और यही सबसे जरूरी है। तो चलिए एक बार फाइनल एकदम तूफानी रफ्तार से सारी ट्रिक्स रिवाइज करते हैं। 1893 तैर कर, 1906 अच्छे से, 1915 15 दिन, 1917 सत्य, 1918 18 साल, 1919 19 बनाम 19, 1920 बस, 1924 24 घंटे, 1930 30 रुपए का नमक, 1938 एकता, 1932 32 और 1942 बयान। देखा आपने, अब सब कितना आसान लग रहा है। हाँ सर, अब मुझे पूरा भरोसा है कि ये सारी तारीखें मुझे हमेशा याद रहेंगी। थैंक यू। बहुत अच्छे। तो हमेशा याद रखिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम आसान है। रोज सीखते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।